मुख्यमंत्री जी, हमारा सवाल बार बार है कि आखिर आप मिलना क्यों नहीं चाहते हैं। अरे आप एक बार मिल के आप अपना भी समस्या बता दीजिए। हम लोग को लगेगा निराकरण करना है तो आपका ही समस्या हम लोग निराकरण कर देंगे। हम लोग एकदम नहीं हटेंगे जब तक सरकार हम लोग की मांग नहीं मान लेती है। आगे और हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। जब सरकार का खजाना ही खाली है तो आपका वेतन बढ़ कैसे जा रहा है। मंत्री जी, आप लोग हम लोग को लिए अगर सोचते हैं कि अगर ये लोग काम कर रहा है तो क्या उनका कुछ विचार नहीं आ रहा है हम लोग के ख्याल में कि हम लोग झारखंडी नहीं है, हम लोग क्या दूसरे कोई राज्य से आ गए हैं। आप एक बार हम लोग का घोषणा कीजिए और देखिए आपका पंचायत जिस तरह से विधानसभा सचिवालय चलता है ना भैया, वैसा पंचायत सचिवालय चलेगा, इसका गारंटी देते हैं। 1 महीना बीत गया, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का धरना लगातार जारी है। राजभवन के सामने ये लगातार धरने पर हैं। विगत दिनों विधानसभा घेराव करने भी ये निकले थे। एक बार नहीं, 2 बार विधानसभा घेराव करने निकले थे। उसके बाद क्या हुआ इनसे ही जानते हैं। अभी इस वक्त जो है हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के जो लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं धरना पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। 1 महीना बीत गया लेकिन इनका धरना जारी है। चंद्रदीप जी, ये बताइए कि 1 महीना बीत गया, उसके बाद क्या हुआ। देखिए अभी तो हम लोग का आज 31वां दिन है, पर अब धीरे धीरे क्या है कि हमारा जितना सरकार लेट कर रही है, हमारा संगठन उतना ही मजबूत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग समय बीतते जा रहा है तो हम लोग कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, सो नहीं है। हम लोग और मजबूत होते जा रहे हैं और हमको पता है कि ऊपर वाला भी परीक्षा ले रहा है और सरकार भी परीक्षा हम लोगों की ले रही है। तो हम लोग भी आंदोलन आने वाला समय में और भी मजबूत करने का स्थिति में है और आपको बहुत जल्द दिखाएंगे कि हमारी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। हमारी संख्या आने वाला दिन में 27 जुलाई को जो हम लोग विधानसभा घेराव किए थे उसमें जो संख्या आई और उसके बाद फिर 3 अगस्त को जो हम लोग किए उसका संख्या डबल हो गया। और अभी जो कार्यक्रम है ना 12 तारीख को भिक्षाटन का, आप देखिएगा उसमें कार्यक्रम कैसा होता है और लोग कैसे आते हैं। कहाँ करेंगे ये भिक्षाटन कार्यक्रम जो है मोराबादी से होकर हम लोग रेडियम रोड होते हुए एल्बर्ट एक्का चौक से वापस पुनः हम लोग जो है राजभवन के पास आएंगे और हम लोग फिर सभा में तब्दील होके हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे और उसी समय राज्य कमेटी की बैठक होगी और उसी समय हम लोग घोषणा करेंगे कि अगला कदम हम लोग का क्या होगा। पर इस बार आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहेंगे कि हमारी मांग जब तक पूरा नहीं हो जाती है, इस बार हम लोग धरना को और मजबूती के साथ आगे लेके जाएंगे। पहली मांग हमारी तो पहली मांग है माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता। देखिए मुख्यमंत्री जी, हमारा सवाल बार बार है कि आखिर आप मिलना क्यों नहीं चाहते हैं। अरे आप एक बार मिल के आप अपना भी समस्या बता दीजिए। हम लोग को लगेगा निराकरण करना है तो आपका ही समस्या हम लोग निराकरण कर देंगे। अगर हमारी निराकरण नहीं हो पा रही है आपसे तो आपकी समस्या क्या हो रही है हम लोगों को घोषणा करने में, ये तो बता दीजिए। आखिर हम लोग मांगे तो मांगे किससे, आप ही से ना मांग पाएंगे। अभी तो आपके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। और दूसरा है कि आपने हम लोगों से वादा किया था, अगर आप वादा नहीं करते तो इतना अधिकार के साथ आपसे हम लोग नहीं मांगते। हम लोग को पता है कि हम लोग ठगे जा चुके हैं रघुवर दास जी के समय में। कम से कम आप जो वचन दिए थे उसको तो पूरा कीजिए। हम तो आपको याद दिला रहे हैं कि आपने जो हमारे प्रतिनिधि मंडल से वार्ता किया था और आपने जो आश्वासन दिया था उसको तो पूरा कीजिए। अरे आप हमारा अगर भरण पोषण कीजिएगा तो हम लोग भी चाहेंगे कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप आगे हमेशा इसी तरह से सत्ता में आते रहें। देखिए, उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है और लगातार जो है इन लोग धरना दे रहे हैं इस उम्मीद से कि सरकार जो है इनसे वार्ता करे, यानी मुख्यमंत्री इनसे वार्ता करे। लेकिन वार्ता के क्रम में जो है इनका धरना जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 महीना बीत गया। अब बारिश भी आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि बारिश जो है लगातार हो रही है और बारिश का जो आलम इस कदर बढ़ चुका है कि लोग अब परेशान हो चले हैं। लेकिन ये जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का जो धरना है वो लगातार जारी है। तो इस बारिश में भी इनको काफ़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि जब बारिश होती है तो परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन आप लोग धरना से हटने वाले नहीं हैं, क्या कहेंगे। हम लोग एकदम नहीं हटेंगे जब तक सरकार हम लोग की मांग नहीं मान लेती है। आगे और हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और अधिक से अधिक स्वयंसेवक अब जो है एक्टिव हो चुका है इस धरने के लिए। बारिश हो भी, बारिश हो चाहे आंधी हो तूफान हो, हम लोग अब सोच लिए हैं कि आगे का लड़ाई जम के लड़ना है तो लड़ेंगे। इसके लिए जो करना पड़ेगा।
देखिए, इन्होंने पूरा मन बना लिया है, बारिश हो, आंधी हो या तूफान हो, ये जमकर लड़ने के लिए तैयार है। ये बताइए कि प्रतिनिधि मंडल जो है वार्ता के लिए बार बार आप लोग गुहार लगा रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हो, लेकिन कोई ऐसी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। धरना जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोग तो अभी हमेशा के लिए सोचे हुए हैं कि जब तक अगर नहीं वहाँ पे बुलाए मुख्यमंत्री जी हम लोग का प्रतिनिधि लोग को, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग बैठने के लिए हमेशा यहाँ पे तैयार हैं और तैयार ही रहेंगे। उनका मंशा क्या है वो अपना सोचे, हम लोग बैठे और जब तक नहीं बुलाएंगे हम लोग बैठे ही रहेंगे। अब मंत्री जी लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि क्या देख रहे हैं तो क्यों नहीं बुला रहे हैं, उनका क्या कारण हो रहा है। क्या उनका आपस में वो लोग का नहीं मिलजुल रहा है कि हम लोग स्वयंसेवक को रखना चाहें या नहीं रखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी आप लोग हम लोग को लिए अगर सोचते हैं कि अगर ये लोग काम कर रहा है तो क्या उनका कुछ विचार नहीं आ रहा है हम लोग के ख्याल में कि हम लोग झारखंडी नहीं है, हम लोग क्या दूसरे कोई राज्य से आ गए हैं। यहाँ तो जितना PSS है मेरे ख्याल से सारे झारखंडी हैं, कोई बाहर के नहीं है। तो उनको अगर अपना ये दिखा रहे हैं कि हम झारखंडी का अगर विकास चाहते हैं तो झारखंडी का विकास कीजिए आप। और दूसरी बात ये है कि आप देखे होंगे अभी हाल फिलहाल में कैबिनेट में राज्य सरकार एक प्रस्ताव लाती है कि माननीय विधायकों लोग का बढ़ोतरी होगा वेतन का। एक तरफ सरकार बोलती है कि खजाना खाली है। जब खजाना खाली है तो आपको वेतन बढ़ोतरी आखिर कैसे हुआ और वेतन कहाँ से आपको मिलेगा फिर? जब सरकार का खजाना ही खाली है तो आपका वेतन बढ़ कैसे जा रहा है, वो कैसे पूर्ति हो जा रही है? और हम लोग जो आज 31 दिन से बैठे हुए हैं, हम लोग को जो भी आपको देना है उसको घोषणा करने में क्या तकलीफ हो रहा है? अरे आप हमसे स्वयंसेवक के रूप में जो काम लेना वो काम लीजिए ना। आपके कामों को अगर हम लोग धरातल पे नहीं उतारेंगे, अगर हम कुछ गलती करेंगे तो आप तो सरकार में हैं, आपका सिस्टम है, वो हम लोग को छाटेगा, वो हम लोग को हटाएगा। पर एक बार आप घोषणा तो करके देखिए, आपका जो काम का जो प्रतिशत अभी है उसमें 100% काम हम लोग देंगे आपको, उसमें काम का बढ़ोतरी होगा आपका। आप अभी लगातार आप दे रहे हैं पेपर में, लगातार पंचायती राज विभाग का नोटिस निकल रहा है कि पंचायत टाइम से खुलनी चाहिए, पंचायत टाइम से बंद होनी चाहिए, पंचायत में लोगों को बैठना चाहिए। तो आप जो ज़मीन से जुड़े हुए जो हम लोग हैं, आप तो उसी को आप पावर नहीं दे रहे हैं, अधिकार नहीं दे रहे, तो आपका पंचायत खुलेगा कहाँ से? आप एक बार हम लोग का घोषणा कीजिए और देखिए आपका पंचायत जिस तरह से विधानसभा सचिवालय चलता है ना भैया, वैसा पंचायत सचिवालय चलेगा, इसका गारंटी देते हैं। देखिए, इन्होंने एक बड़ी बात कह दी और हम यही कहेंगे कि इनका धरना जो है लगातार जारी है और 1 महीना बीत गया, अभी तक सरकार यानी मुख्यमंत्री से अभी तक वार्ता नहीं हुई है। लेकिन ये उम्मीद अभी भी लगाकर बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री से वार्ता होगी, क्योंकि इन्होंने जब विधानसभा घेराव की रणनीति बनाई, 2 बार रणनीति बनाई, लेकिन उस समय भी कोई ऐसा फैसला आता हुआ नहीं दिखा। लेकिन इनका धरना जो है लगातार जारी है और निरंतर जारी रहने की बात कह रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना भी है कि जब तक मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं हो जाती है तो इनका धरना लगातार जारी रहेगा। दर्श न्यूज़ के लिए रांची से मैं मोहन कुमार।